अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो या आपको पता है कि एमओडी का एग्जाम होने लगा है, तो ये जो है वो मैंने पहले करवाया था, ये इंग्लिश वाला पोर्शन आपको इस आई मीन टेस्ट का। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया है जो पार्ट्स आते हैं, इंग्लिश आती है, जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर, ज्योग्राफी। तो ये रात जो है वो किसी ने कमेंट किया, इनामुल्लाह चांडियो ने, कि ये जो आपने करवाना था ये आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो या आपको मैं ये करवा देती हूँ। राइट, सो इंग्लिश का तो हमने कर लिया था। अब जो है वो ये जो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, 30 क्वेश्चंस। तो ये आप देख लें। The first question is define the right angled triangle and draw a diagram. Okay. अब right angle triangle कौन सा होता है? Right angle triangle is a triangle in which one angle is 90 degree. Okay. अब ये जो है इसमें क्या होता है कि वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, तो ये जो एंगल है ना, ये आप देखें 90 डिग्री का है। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। डिफाइन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ड्रॉ डायग्राम। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल से ही आप समझ जाना कि इक्वल की बात हो रही है। ओके, इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इनके देखें तीनों साइड 60 डिग्री के हैं। ये साइड देख लें या ये साइड ही देख लें, ये साइड देख लें, तो ये सारे जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। ओके, ये सारे 60 डिग्री के हैं। दूसरा है डिफाइन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस आपको पूछी जाती हैं, या आपको ये बोला जाएगा कि वो कौन सा जो है वो ट्राइंगल होता है जिसकी जो है वो टू इक्वल साइड्स होती हैं। ओके, या टू इक्वल एंगल्स होती हैं, तो आप बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर एंड द एरिया? आपको पता है पेरीमीटर जो होता है इज द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ शेप एंड द एरिया इज द स्पेस इनसाइड द शेप। पेरीमीटर जैसे ट्राइंगल की बात करें ना, सब आई मीन स्क्वायर की बात करें, तो ये स्क्वायर बनेगा ना, उसकी चारों साइड जो होंगी वो पेरीमीटर होगा। और एरिया जो होता है वो स्पेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करें ये सर्किल है। ओके, हाफ उसको कट करेंगे तो वो रेडियस पूरा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अ, उसकी जो है वो इनसाइड जो हाफ कट करेंगे, फिर उसको जब पूरा देखेंगे तो उसका पूरा जो है वो एरिया होगा। ओके, तो ये आपने इसका जो है वो फॉर्मूला भी देखा होगा। तो ये टोटल बाउंड्री लेंथ होती है, बाउंड्री की बात हो रही है। ओके, और ये इनसाइड स्पेस की बात हो रही है। नीचे आ जाते हैं। इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, व्हाट डू एम एंड सी रिप्रेजेंट्स? तो इसमें जो है वो एम जो है वो स्लोप, स्टीपनेस जो होती है ना लाइन की, उसको ये रिप्रेजेंट करती है एम। और सी जो होती है वाई इंटरसेप्ट, पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सेस। ओके, ये जब ग्राफ बनता है तो ये जो है वो इसमें पूछा गया है कि एम एंड सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हम लोग उसमें लिख रहे होते हैं। वाई जो है सी रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट को, और एम स्लोप को शो करता है। ओके, आगे हम लोग आए तो इसमें लिखा हुआ है कि द एजेस ऑफ अ 9 स्टूडेंट्स। अब 9 स्टूडेंट्स कौन से हैं, ये वैल्यूज लिखी गई हैं 9 स्टूडेंट्स की। तो अब इसमें जो है वो क्या 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 कैलकुलेट करना है आपको। एक तो मीन, दूसरा मीडियन, मोड इन रेंज। ओके, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये जो मैंने उठाए हैं आप इनको इन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखें, इनको हम लोग अगर सम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल
15 15 16 16 16 17 17 18 19 को, तो सम इनका क्या आएगा, 149 आएगा। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ओके, अब आ जाते हैं इनको कैलकुलेट करने में। ओके, तो मीन जो है, मीन बेसिकली आपको पता है जिसे आप एवरेज भी कहते हैं। ओके, एवरेज कहते हैं, मीन कहते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमने डिवाइड करना होता है टोटल इनके सम को, तो वो आएगा 16.56। और मीडियन की बात करें तो वो मिडिल वैल्यू होती है। ओके, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू। ओके, सेकेंड। अब आप देखिए 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, बीच में ये 16 बच रहा है। ओके, ये जो है वो मिडिल वैल्यू है। ओके, 16 जो है वो मीडियन है। मोड की बात करें तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू वो है 16। कैसे है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, देखें। अब ये 15 जो है ना वो 2 बार आया है, 16 3 बार आया है, 17 2 बार आया है, 18 19 एक एक टाइम। ओके, तो ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी हुई, 16। ओके, तो ये हो गया मोड। अब जो है वो रेंज को देखते हैं। रेंज में क्या देखते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है और छोटी वैल्यू जो होती है, इनमें जो है वो हम लोग देखते हैं डिफरेंस। तो वो 4 का डिफरेंस है, तो ये रेंज हो गया। ओके, देखिए इतने मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चंस इजी हैं। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर, अब इसमें भी वही चीज पूछी गई है। देखें 10 स्टूडेंट्स हैं, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। मीन निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, इसके सम को जो है वो टोटल से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3, 10 स्टूडेंट्स है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और अगर मीडियन पूछा गया हो, मीडियन, तो वो क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है मीडियन। ओके, अब इसमें देख लेते हैं मिडिल वैल्यू कौन सी है। 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। अब ये दो वैल्यूज है ना, देखें। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू जो है, इनको हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि ये मिडिल वैल्यू है 65। ओके, मोड की बात करें तो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 65 है, ये देखें 3 बार आई है 65। ओके, अब अगर रेंज की बात करें ना, रेंज की, तो देखें बड़ी वैल्यू 80 है, छोटी वैल्यू 45 है, तो रेंज बन गई 35 की। ओके, कंपनी सर्व्स स्टोर्स विद इन 50 किलोमीटर रेडियस। ओके, एक कंपनी है जो सर्व करती है, सर्व्स स्टोर्स विद इन 50 किलोमीटर रेडियस। डिस्टेंस कितना है स्टोर्स का, 10 और लेस 3। देखें 11 माइनस 20, ठीक है, इन्होंने लिखा है 15। 21 माइनस 30, इन्होंने लिखा है 36। ओके, 31 माइनस 40, तो 20 लिखा है इन्होंने। 41 माइनस 50, तो वो है 16। ओके, अब इन्होंने कहा है कि जो है वो टोटल स्टोर्स बताए, मॉडल क्लास बताए, स्टोर्स 35 किलोमीटर और मोर, एंड परसेंटेज 31 किलोमीटर और मोर। तो टोटल स्टोर्स कितने हैं, 80 स्टोर्स हैं। ओके, टोटल स्टोर्स, राइट। और मॉडल क्लास कितने हैं, 21 माइनस 30। 21 माइनस 30 जो है वो मॉडल है, 21 माइनस 30 ये। ओके, फिर आ जाते हैं कि स्टोर्स 35 किलोमीटर और मोर, तो वो 35 किलोमीटर और मोर जो है वो 35 या उससे ज्यादा का जो आ रहा है वो किस में आ रहा है,
36 जो आ रहा है वो 20 to 60 की रेंज में 16 की रेंज में आ रहा है परसेंटेज। तो 36/80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो होगा 45। ओके, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि 31 किलोमीटर और मोर। ओके, और आगे परसेंटेज अगर पूछी है तो वो 36/80। ओके, परसेंटेज 31 किलोमीटर्स। ओके, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं, राइट, सिंपल सिंपल। तो ये देखें, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है। ओके, अगर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर 10 है या उससे कम है तो वो थ्री स्टोर्स है। ओके, 10 या उसके कम के डिस्टेंस पे 3 स्टोर्स है। 11 या 20 अगर का डिस्टेंस है तो 15 स्टोर्स है। 21 या 30 का डिस्टेंस है तो कितने हैं स्टोर्स? 26। 31 या 40 का डिस्टेंस है तो 20 स्टोर्स है। ओके, 41 या 50 का डिस्टेंस है तो 16 स्टोर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स पूछा गया है, तो अगर हम लोग इनको टोटल करेंगे ना, 3, 15, 26, 16, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 80 स्टोर्स। मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा इनमें से ये वन क्लास है। ओके, डिस्टेंस का क्लास बोला जा रहा है। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, तो इसमें मॉडल क्लास वो होगा जिसमें ज्यादा स्टोर्स होंगे, तो ये है वो 26 स्टोर्स हैं इसमें। ओके, स्टोर्स 35 किलोमीटर और मोर, तो वो कौन से स्टोर्स हैं जो 35 या उससे ज्यादा हैं? तो एक तो ये है। ओके, 31 से 40 तक तो ये 20। ओके, तो ये क्या है? ये देखें, अब ये सॉल्व भी किया गया है, इसमें मैंने किया है। तो 31 से 40 एंड 41 से 50 ये ज्यादा है। ओके, 35 kilometer or more means stores that are further away towards the end of the table. Okay, so 20 plus 60 stores ऐड करेंगे इनको तो वो बनेंगे 36। ओके, अब अगर हम लोग आ जाएं परसेंटेज स्टोर्स की, तो 31 किलोमीटर और मोर पे कितने हैं? तो ये क्लास है 31 to 40 और 41 to 50। ये 20, एक क्लास में 20 स्टोर्स हैं, दूसरे में जो है वो 60 स्टोर्स हैं। तो इनको टोटल करके हम लोग जो 80 जो हमने टोटल डिस्टेंस टोटल स्टोर्स का की वैल्यू निकाली थी ना, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45%। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी, बहुत आसान तरीका। ओके, अब हम लोग जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं इन अ सर्वे 1000 people. Okay, 125 had a blood group AB. Find the probability of selecting AB. Okay, तो ब्लड ग्रुप जो है वो AB का कितना है? 125। और पीपल कितने हैं, लोग कितने हैं? 1000। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.125 और 1.8%। ओके, बैग है एक, वो कंटेंट करता है 5 रेड, 3 ब्लू, 2 ग्रीन बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ईच कलर। ये भी बहुत आसान है, इनको टोटल करेंगे, फिर इनकी वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। रेड कितने हैं? 5 हैं, ब्लू 3 हैं और ये 2 हैं, इनका टोटल करेंगे 10 होगा। तो 5/10, 1/2। ओके, तो ऐसे इनका जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, 5 students have different weights with the given relations. Arrange in descending order. अब क्या बोला गया है? एक होता है ascending order, दूसरा होता है
डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ये देखें इनकी वैल्यूज दी गई हैं। अकबर अगर 1 है, अली अगर 5 है, अहमद जो है वो 15 है, तो नासिर जो है वो 2 है, शहबाज जो है वो 4 है। अब इनमें से बताएं बड़ी वैल्यू किसकी है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो 15 आएगा, 15 में अहमद है। फिर 15 के बाद आएगा अली। ओके, अली के बाद 5 के बाद आएगा 4 शहबाज, फिर आ जाएगा नासिर 2, फिर आ जाएगा अकबर। ओके, तो अहमद जो है वो हेवीएस्ट है, लाइटेस्ट कौन है, अकबर है। राइट, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 फ्रेंड्स ट्रेवल टू 5 cities using different transport modes। ओके, 5 दोस्त हैं और वो ट्रेवल कर रहे हैं 5 सिटीज में, और डिफरेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मोड है उनका। ओके, सॉल्व द पजल। Ahmad traveled by bus and went to V. Okay, and the city X was traveled by aeroplane। वो अली है। ओके, तो ये जो है वो 1 सेकेंड। तो सिंपली एक पजल है, उसमें जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि जो है वो फ्रेंड्स हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं 5 सिटीज को यूजिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड। अब अहमद जो है वो ट्रेवल कर रहा है बाय बस, और सिटी कौन से में गया है, बी में। ओके, और सिटी एक्स है, अगर सिटी एक्स तो वो अली जो है वो उसने एरोप्लेन पे ट्रेवल किया है। ओके, और सिटी जो है वो एक्स है और बंदा जो है वो अली है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इफ ए is greater than B and B is greater than C and C is greater than D in height, तो शॉर्टेस्ट कौन है, आपको पता है। तो शॉर्टेस्ट जो है वो D है। और असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, तो असेंडिंग ऑर्डर में इधर से आप शुरू करेंगे, D C B A। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स एट 3.3 एंड 3:15 में एंगल कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2x+1, तो स्लोप बनेगा 2। ओके, जो हमने पहले पढ़ा था कि आप बताएं वैल्यू बताएं इसकी एम की और सी की, तो वो स्लोप की वैल्यू थी। ओके, एम और इंटरसेप्ट की वैल्यू थी, यहाँ पे सी था तो वो सी। ओके, तो ये जो है वो स्लोप की वैल्यू 2 है, इंटरसेप्ट की 1 है। पॉइंट्स अगर देखें 0, 1, 1, 3, 2, 5। ओके, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, तो 2x+5 = 15। अब जो है वो 5 को अगर हम लोग इस 5 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 10 बचेंगे हमारे पास, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इफ y = 3x - 2, फाइंड y व्हेन x = 4। अब देखें, अगर x जो है वो 4 है, तो 3 4 जा कितना होगा, 3 12 होगा। ओके, 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेगा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 10 मिल गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। x + y = 10 एंड x - y = 2। एड द इक्वेशन। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर आपने 2 से कर दिया, एड द इक्वेशन 2x। ओके, 2x = 12, इनको हमने क्या किया, प्लस किया, x तो वो हो गया 2x, ये प्लस का y और माइनस का y कट हो गया, और इनको हमने ऐड कर लिया तो बचेगा 12। x इधर आएगा, 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 6 आएगा। पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको वैल्यू को जो है वो
फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक्स की भी, वाई की, ये एक्स की वैल्यू मिली हमें और ये वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अगर हम इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 6 है, तो 6 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10 में से अगर 6 गए तो 4 बचेंगे। ओके, आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा और नीचे। द डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेंटल एबिलिटीज। सो प्राइमरी एबिलिटीज में आती हैं बेसिक स्किल्स लाइक वर्बल, रीजनिंग, मेमोरी आ जाती है। ओके, सेकेंडरी एबिलिटीज में combination of the primary abilities used in a complex task. Okay, next question की तरफ आ जाते हैं। difference between the general mental ability and IQ क्या होता है? IQ टेस्ट जो होती है ये हमें न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस बताती है। ओके, IQ टेस्ट में हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस देख रहे होते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी मेयर करता है ओवरऑल थिंकिंग कैपेसिटी को। ओके, overall thinking capacity. Define intelligence and name two theories. Okay, intelligence की theories. अब ये देखें इंटेलिजेंस क्या होती है? एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ना सिर्फ आप लर्न करेंगे रीजन, लॉजिक, और उसको इंटेलेक्चुअली क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे और सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। टू थ्योरीज की बात करें तो स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है, और गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। ये टू थ्योरीज हैं ओके इंटेलिजेंस की। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो है जर्नल साइंस या करंट अफेयर्स, आई मीन जनरल नॉलेज से लिए गए हैं। सो जल्दी से मैं ये आपको करवा देती हूँ। ओके, क्योंकि ये मिक्स होता है, ये जो एग्जाम होता है इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पियर पियोरिया ये एक डिजीज है। ओके, पायरो, इसको आई डोंट नो कैसे पढ़ेंगे आप, इसकी देख लें, PYORRHEA, पियोरिया। ये एक किस्म का डिजीज है बेसिकली। तो ये डिजीज किस चीज का है? गम्स का डिजीज है। इसमें आपको क्या होता है कि पस जो होती है ना वो हो जाती है आपके टीथ में। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने टीथ का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो ये आपके गम्स जो है वो खराब होंगे और आपके टीथ जो है वो गैप आ जाएगा उसमें और येलो हो जाएंगे, राइट। तो उनमें से ब्लीडिंग होगी। तो ये चीजें होंगी इसमें से। लेक ऑफ विच हार्मोन कॉजेज द डायबिटीज, वो आपको पता है इंसुलिन है। अपेंडिक्स जो होता है वो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ECG जो होती है वो डायग्नोस करती है जितनी भी एलिमेंट्स हैं, डिजीजेस हैं हार्ट के, उससे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं उसकी ECG की जाती है। बायोप्सी जो है वो परफॉर्म किया जाता है जब आप किसी जो है वो टिश्यू लें, ऑर्गन, आपकी बॉडी का एक टिश्यू लें, थोड़ा सा मतलब स्किन का पार्ट लिया जाता है, उसको जो है वो बायोप्सी एक प्रोसेस है, उसके जरिए एनालाइज किया जाता है। सपोज करें किसी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी को कैंसर हो गया, तो उससे वो क्या करते हैं, वो स्मॉल जो है वो टिश्यू लेके, स्किन लेके उस इंसान की, और वो उस पे देखते हैं कि क्या मसला है। ओके, तो ये बायोप्सी जो है वो परफॉर्म की जाती है। डायलिसिस की जाती हैं जब आपकी किडनी स्वेल हो जाती हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन जो है वो सीक्रेटेड होती है पेनक्रियाज में। लॉकजा है वो डिफिकल्टी आपको अगर हो ना माउथ ओपन करने में, तो ये भी एक टेटनस जो है वो उसको कहते हैं, ये टेटनस हो गया, मींस लॉकजा एक डिजीज हो गया जिसके इज अ सिम्पटम ऑफ टेटनस। ओके, अब लंग्स आर सिचुएटेड इन द, ये थोरोकिक कैविटी में जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। ओके, राइट। आगे हम लोग अगर आ जाएं तो वो एंजाइम्स की बात हो रही है। ओके, एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत ज्यादा फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। और ये जो है वो
एनर्जी फिर उसको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है इस फूड को। ओके, द प्लांट विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मून, प्लेनेट की बात हो रही है, सॉरी, द प्लेनेट विच विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मून इज जुपिटर। मून्स जो है वो ज्यादा जुपिटर में है। यूनिट इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, वो आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ओके, यूनिट इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस की बात हो रही है। एवरेज डिस्टेंस between the earth and sun is called astronomical unit. Okay, the ozone layer lies in स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द जो वो रॉक्स जो फॉर्म होते हैं हीट एंड प्रेशर की वजह से, वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, आगे हम लोग आए तो वो होता है द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल आयन ऑक्साइड्स आर, तो वो हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट जो है वो मोस्ट अबंडेंट नेचुरल आयन ऑक्साइड्स हैं। ओके, नीचे आ जाए तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द सी वाटर वो है सोडियम एंड क्लोरीन। आपको ये ऑलरेडी पता होगा, सोडियम एंड क्लोरीन जो है वो सी वाटर में बहुत ज्यादा होता है। द यूनिट ऑफ द होम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज किलोवाट आर होता है। किलोवाट आर जो आप इलेक्ट्रिसिटी घर में कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द ड्राई एयर इज 20 degree Celsius is approximately 343 miles per second. Okay, speed of the sound. Light from the sun takes about 8 minutes लेती है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। Distance between the earth and sun is about 150 million kilometer है। These are very common questions. The most suitable meter to measure the boiling point of the water is mercury thermometer। आपको ये भी ऑलरेडी पता होगा कि ये मर्क्यूरी थर्मामीटर जो होता है वो मेजर करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। ओके, द डेंसिटी ऑफ द वाटर ग्रेटेस्ट होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, डेंसिटी वाटर की ग्रेटेस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, द वेकम कैन नॉट कंडक्ट, वेकम जो है वो हीट कंडक्ट नहीं करता, वेकम कैन नॉट कंडक्ट हीट, बाकी इलेक्ट्रिसिटी साउंड या लाइट ही कंडक्ट करते हैं। ओके, द बिल्डिंग ब्लॉक जो ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट्स आर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एटम्स होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर एटम है। द बॉइलिंग ऑफ एग इज, ये बॉइलिंग में केमिकल चेंज आता है, इनकी जो है वो एक्चुअल जो शक्ल होती है ना, अंदर जो भी होता है अंडे में वो चेंज हो जाता है। ओके, which of the following mineral combinations primarily composed of the कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? सियाल आप याद रख लें, तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ओके, सियाल याद रख लें, कॉन्टिनेंटल की बात हो रही है। ओके, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय परसेंटेज, तो ऑक्सीजन है अर्थ के क्रस्ट पे, अप्रोक्सीमेटली 46% है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। The lithosphere is composed of the entire crust and the portion of the upper mantle up to 100 kilometers। अब लिथोस्फेयर में क्या आता है? क्रस्ट का पूरा हिस्सा एंड अपर मांटल जो होती है ना उसका जो है वो पोर्शन मींस अप टू 100 किलोमीटर्स। नीचे आ जाए तो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द हाईएस्ट टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, प्राइमरी रीजन क्या होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर का अर्थ के इनसाइड? तो प्रेजेंस ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सच एज द यूरेनियम एंड द थोरियम। ओके, प्रेजेंस जो होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, जैसे यूरेनियम एंड थोरियम जो होती है, उसकी वजह से क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। हाउ डज द टेम्परेचर चेंज एज वी मूव डीपर इनटू द अर्थ, कैसे टेम्परेचर चेंज होता है जैसे जैसे हम लोग अर्थ के डीपर जाते हैं? तो ये इंक्रीज करता है 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर। ओके, ये इंक्रीज होता है, टेम्परेचर की बात हो रही है ना, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है जैसे अब हम लोग अर्थ के डीपर जाते हैं तो इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस हर 32 मीटर्स पे। ओके,
which statement correctly compares the continental and the oceanic crust? तो continental crust जो होता है वो thicker होता है, आपको पता है, oceanic crust से। ओके, तो ये जो है वो करेक्ट है। कंसीडरिंग द इंटायर अर्थ विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट? तो आयरन जो है इंटायर अर्थ पे वो एलिमेंट जो है वो मोस्ट अबंडेंट है। अगर हम लोग बात करें इंटायर अर्थ में जो एलिमेंट है ना उसकी बात हो रही है। ओके, आयरन। द एस्थेनोस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इन विच स्टेट? एस्थेनोस्फेयर जो है वो सेमी सॉलिड और वीक होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, स्टेनोस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज, स्टेनोस्फेयर जो होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज बीइंग, वन सेकेंड, तो स्टेनोस्फेयर जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज बीइंग इन विच स्टेट? आप बताएं, तो वो सेमी सॉलिड स्टेट होता है। ओके, या वीक कहें इसे आप, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टेनोस्फेयर में जो है वो टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है, इसलिए इसे जो है वो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि सेमी सॉलिड या वीक स्टेट। ओके, आगे हम लोग आ जाएं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेग्मा एंड द लावा? आपको पता है कि मेग्मा जो है वो इनसाइड द अर्थ होता है। ओके, जब वो निकले बाहर सरफेस पे गिरे तो उससे हम लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ लेयर नाइफ जो है वो रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ विच? आपको ये पता है कि ये कोर पे होता है। ओके, जैसे हम लोग ने सियाल पढ़ा ना, ऊपर मैंने आपको सियाल पढ़ाया था, तो वो जस्ट अ मिनट, ये हमने पढ़ा सियाल सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, तो वो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। ओके, और कोर पे कौन सा होता है? नाइफ। ओके, ये देख लें आप, कोर पे होता है। अब ये थे ये सारे जो इनामुल्लाह चांदो ने कहा था कि आप कंप्लीट करा दें, तो मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। ओके, हम अपना टाइम निकाल के आपके लिए फर्स्ट करते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप देखते तो हैं बट ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता, राइट? तो आप एटलीस्ट ये कर लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर्स। ओके।